दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो गोदी मीडिया के आलसी एंकर्स मत बनिए। लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आप किस शहर से देख रहे हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर नहीं। तो बिहार में महागठबंधन ने गाजे बाजे के साथ एक मंच पर एकता का संदेश देते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं और चेहरा है। इस बात पर किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यकीनन तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इनफैक्ट तेजस्वी यादव लगातार 2 चुनावों से बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। यह ना भूलें कि पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव हुए थे तब आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने उभरी है, और गोदी मीडिया के पोल्स में भी लगातार तेजस्वी ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के तौर पर सामने उभर कर आए हैं। और हाल ही में जो वोटर अधिकार रैली हुई है, उसके बाद तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों ने राजनीतिक तौर पर अपनी मौजूदगी को दर्ज किया है। आज जब एक मंच पर तमाम लोग मौजूद थे, तब तेजस्वी यादव ने सीधी चुनौती दी अमित शाह को और कहा कि आप अपनी तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार या चेहरा क्यों नहीं घोषित करते, क्योंकि इससे पहले आपने लगातार नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा। अब क्या हो गया? बकौल तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बर्बाद कर देना चाहती है, और यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। सुनिए किस तरह से तेजस्वी ने अपनी बात रखी और सीधी चुनौती दी अमित शाह को। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है, और आप देख लीजिए जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए कि तेजस्वी यादव मैदान में उतरे हैं अपने कई दावों के साथ। वो लगातार कह रहे हैं कि वो लगातार जो घोषणाएं करते हैं उसकी कॉपी या उसकी नकल एनडीए करता है। अब उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ अहम घोषणाएं की हैं जिन पर आपको निगाह डालने की जरूरत है। मसलन तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अहम घोषणाएं की थी। क्या बिहार की जनता में इसकी गूंज सुनाई देगी? उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 20 महीनों में सरकारी नौकरी हर घर में दी जाएगी, यानी हर घर में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 30,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, महिलाओं को उनका कर्ज माफ होगा और 2 साल तक ब्याज मुक्त ऋण होगा। माई बहन योजना के तहत मां बहनों को यह पैसा दिया जाएगा। और आप जानते हैं, जैसे ही ऐलान होता है गोदी मीडिया में डिबेट शुरू हो जाता है कि कैसी रेवड़ियां हैं, क्या रेवड़ियां हैं, जबकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से इस तरह का ऐलान करते रहे
मगर उस पर कभी कोई डिबेट नहीं होता है, कभी कोई डिबेट नहीं होता है। प्रधानमंत्री तो जो भी ऐलान करते हैं वो मास्टर स्ट्रोक ही होता है। अब यह हो रहा है दोस्तों, जैसे ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित किया गया है, मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका यह कहने लगा है कि तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा होने के बाद जो गैर यादव जातियां हैं वो लामबंद हो जाएंगी। इससे वाहियात बकवास कुछ नहीं हो सकती। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हर कोई जो महागठबंधन का सपोर्टर है, समर्थक है, वो तेजस्वी यादव का ही समर्थन कर रहा है। वो जानता है कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम ये ना भूलें कि मुकेश सहनी जो हैं, उन्हें बतौर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं महागठबंधन अति पिछड़े वर्ग को भी संबोधित करना चाहती है और उससे उसका ध्यान नहीं हटा है। मगर कुछ सवालों को संबोधित किया जाना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस और आरजेडी में तनाव की खबरें आई हैं। कई जगहों पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, कम से कम 10 से 12 सीटों पर। इसके अलावा आपने गौर किया होगा, राहुल गांधी जैसे ही विदेश जाते हैं और पिछले करीब 10-15 दिनों से तेजस्वी यादव भी चुनावी कैंपेनिंग से गायब हैं। यानी कि एक ऐसा चुनाव जो महागठबंधन के लिए, कहा जाए इंडिया गठबंधन के लिए इतना अहम है, इन चुनावों से पिछले